हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 07 एरर के बारे में। जो VRF AC होता है, ऐसा VRF AC होता है, इसमें 07 आता है तो किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन इस ब्रांड का नहीं है, कौन से ब्रांड का है उसको पहले दिखाते हैं और 07 बताते हैं एरर क्यों आता है। तो मोस्टली 3 से 4 रीज़न होते हैं कि 07 आने का, तो उसमें से मैं 2-3 रीज़न आपको आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ और 07 का प्रॉब्लम सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो VRF के काम के लिए ज़रूर हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। जो हाईसेंस AC का है, यहाँ तो हम ब्लू स्टार का काम कर रहे हैं, बट अभी हम हाईसेंस AC पे हम जा रहे हैं काम करने के लिए। तो चलिए हाईसेंस AC पे लेके जाते हैं और वहाँ बताते हैं किस तरीके से 07 एरर को हमने ख़त्म किया और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लू स्टार के AC के पास से हमने निकल करके ये आ गए। ये हाईसेंस का AC है, ये VRF AC है। तो इसी AC में 07 बार बार एरर आ रहा है, तो इसी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले दिखाता हूँ ये आउटडोर कितना गंदा है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, आउटडोर सर्विस करेंगे और इसके बाद रीसेट करेंगे। अगर से हो जाता है तो ठीक है, अगर से नहीं होता है तो अब हम इंडोर को जा करके चेक करेंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि 07 एरर कैसा दिखाता है, किस तरीके से बिलिंक होता है। तो ये है इंडोर का जो थर्मोस्टेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली दिख रहा है 07। तो हम अब इंडोर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे आगे डक्टेड इंडोर है पूरा का पूरा। जितने भी AC है इस सर्किट में, जितना भी AC लगा हो तो डक्टेड का है। तो डक्टेड इंडोर है और इसमें हमें क्या चेक करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट हम काम करेंगे कि इसका जो डक्टेड में जो फ़िल्टर होता है, बैक साइड में आप फ़िल्टर देखते हैं, तो वो जो फ़िल्टर होता है सबसे पहले उसको हम चेक करेंगे वो कैसा है। तो हमने चेक किया है तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, आपको दिखाता हूँ मैं और इसको सर्विस करता हूँ। और सारे AC का हम सर्विस करेंगे, एक एक कर करके सारे AC का सर्विस करेंगे। उसके बाद जा करके हमें मालूम पड़ेगा। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ये कितना ज़्यादा पूरा डस्ट इसके अंदर चिपका हुआ था। तो एक सबसे पहला रीज़न ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा डर्टी होगा तो भी 07 एरर आएगा। दूसरा रीज़न ये होता है, उसके बारे में हम बताएंगे कि दूसरा रीज़न क्यों होता है, क्योंकि रीज़न हमें जानना है कि दूसरा रीज़न क्यों आया। फ़िल्टर क्लीन करने के बाद नहीं होता तो हमें पावर सप्लाई देखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से इसका पावर सप्लाई चेक करेंगे कि पावर सप्लाई ओके है या नहीं है। और से 220 सिंगल फेस के लिए चाहिए और 440 3 फेस के लिए चाहिए, और दोनों ओके होगा तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दूसरा AC को हम चेक करेंगे। तो ऐसे करके एक एक करके सारे AC को हम चेक कर लेंगे और से हमारा पावर सप्लाई ओके है, हर चीज़ ओके है। तो अब तीसरा कंडीशन इसका क्या आता है। इसमें कई सारे कंडीशन आते हैं, लेकिन मैं 3 कंडीशन में ही मैं आपको समझा दूंगा कि इसमें मेन रीज़न क्या होता है। तो मेन रीज़न आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी होएगा कि इसका हम एक्सपेंशन वाल चेक करेंगे। एक्सपेंशन वाल जो होता है इंडोर यूनिट का चेक करेंगे। 07 मतलब इंडोर यूनिट से रिलेटिव कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आउटडोर पे हमें नहीं जाना है। तो हम इंडोर यूनिट पे रिलेटिव कोई भी चीज़ को चेक करेंगे। तो चलिए एक्सपेंशन वाल को चेक करते हैं। तो हमने एक्सपेंशन वाल ये निकाल लिया है। तो ये एक्सपेंशन वाल का एक कॉइल है। अब इस कॉइल को हम चेक करेंगे। तो किस तरीके से चेक करते हैं वो भी हम बताएंगे। मल्टीमीटर से आप ओम्स में जाके आराम से चेक कर सकते हैं। वो चेक करने का भी वीडियो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम चेक करते हैं ये सही है या नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको देख लें। तो कुछ इस तरीके का एक्सपेंशन वाल होता है, इसका जो कॉइल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो अब इसको हम निकाल ले, तो निकाल करके क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे और नीचे ले जा करके इसको हम चेक करेंगे। तो ये हमारा नया वाला है। अब हम पुराना वाला निकाल लिए हैं और निकाल करके अब क्या करेंगे, नया वाला सेटअप बना देंगे। सेटअप बना करके इसको रेडी कर लेते हैं और उसके बाद में इसको हम इंटर करेंगे, इसको लगा देंगे। चलिए लगाते हैं। जब ये लगा तो इसमें आपने एक साउंड सुना होगा, तो वो साउंड है लगने का। तो ये लग करके रेडी हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर लगा करके पूरा रेडी कर लेंगे और चालू करके चेक करेंगे ये ऑन होता है या नहीं होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो में कि किस तरीके से एक्सपेंशन वाल को चेक किया जाता है। तो एक्सपेंशन कॉइल जो होता है उसको अभी चेक करके भी हम दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पूरा सेटअप रेडी कर रहे हैं। इसको सेटअप रेडी कर लेंगे तो हमें टेस्ट करने का मौका मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा और हम टेस्ट करते रहेंगे। और दूसरे साइड से हम इसका एक्सपेंशन वाल जो कॉइल है उसको हम चेक कर लेंगे, क्योंकि वाल्व जो होता है वाल्व जल्दी ख़राब नहीं होता है। मोस्टली इसका कॉइल ही ख़राब होता है, वाल्व ब्लॉक बहुत रेयर चांस है, बहुत ही कम ब्लॉक होता है। तो सबसे पहले जो हम चेक करेंगे तो कॉइल को ही चेक करेंगे। तो चलिए कॉइल चेक करके आप दिखाते हैं। यहाँ पे हम कॉइल को चेक करें, अच्छे तरीके से चेक करेंगे और कितना आना चाहिए, 145, 150, 160, ऐसा ही सारे का जो कंटिन्यूटी में हम चेक करेंगे। कंटिन्यूटी में या ओम्स में आप चेक करो तो ओम्स में आपको 145, 160 ऐसा कुछ बताएगा। तो चलिए चेक करते हैं और दिखाते हैं कि होता है या नहीं होता है, सही है या नहीं है, वो भी देख ले।
यहाँ पे हमने एक्सपेंशन कॉयल को चेक कर लिया है। कॉयल चेक करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि इसका जो एक्सपेंशन कॉयल है तो ये ख़राब हो चुका था। अब इसको हम चेंज कर दिया, आपको पहले दिखाया था। अब चेंज करके चालू करते हैं, ठीक है। ऑन करते ही हमारा ऑन हो गया है मशीन और अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरीके से काम किया जाता है।